देख सकते हैं शहीद हुए मेजर आशीष के आप देख सकते हैं पिता हैं, काफ़ी बेसुध हालत में है क्योंकि पिता के लिए दुख की घड़ी है कि किस तरह से उनके बेटे की शहादत की जानकारी जैसी उनको लगी तो बड़ी संख्या में उनके परिवार के लोग गांव में पहुंचते हुए, शहर में पहुंचते हुए जहां पर इनका घर है नज़र आ रहे हैं, जिसकी तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं। तो बहुत ही दुखद है। जैसे जैसे परिवार के लोगों को पता चल रहा है वैसे वैसे आप देख सकते हैं परिवार के जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी पहुंचना शुरू हो चुके हैं। मेजर आशीष के घर पर इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर तमाम रिश्तेदार इस समय आप देख सकते हैं पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पानीपत से गोहाना रोड पर वहीं पर पड़ता है और पानीपत का ये गाँव है और आप देख सकते हैं। लेकिन जो जानकारी है, जो मेजर आशीष वो इस समय पानीपत के ही सेक्टर 7 में रहते हैं। पानीपत के सेक्टर 7 में उनका निवास स्थान है, लेकिन पानीपत के ही बिंजोल गांव में उनका जो अंतिम संस्कार है वो वहां पर किया जाएगा। इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के पानीपत में। एक दुखद है, लेकिन आप देख सकते हैं इस समय हम मेजर आशीष के घर में मौजूद हैं। मेजर आशीष जो आपने देखा कि किस तरह से आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो जाते हैं। उनके साथ उनके एक कर्नल थे मनप्रीत जी, वो भी जो है शहादत हो जाती है और एक डीएसपी रैंक के अधिकारी बताए जा रहे हैं, उनकी भी शहादत हो जाती है। और इस समय हम उन्हीं के पानीपत के सेक्टर 7 स्थित निवास स्थान पर मौजूद हैं। उनके परिवार के रिश्तेदार जीजा जी जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और जानकारी है कि 23 तारीख को मेजर आशीष का जो है जन्मदिन भी था। उन्होंने अपने घर भी आना था और 1.5 महीने पहले भी वह छुट्टी पर आए थे, मकान को शिफ्ट करना था। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से एक दुखद जानकारी परिवार के पास पहुंचती है और इस समय उनके जो पारिवारिक सदस्य हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपको कब जानकारी लगी कि किस तरह से आतंकियों से मुठभेड़ करते हुए उनको शहादत प्राप्त हुई है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? कल दोपहर को उनकी यूनिट से फ़ोन आया था कि भाई यहाँ मुठभेड़ शुरू हो गई है और आशीष इंजर्ड है। तो हमने सोचा इंजर्ड है तो ठीक हो जाएगा, उसके बाद कोई कॉल नहीं आई। तो लेकिन एक डर तो बैठ ही जाता है। सारे रिश्तेदार यहाँ इकट्ठे हो गए। फिर शाम की न्यूज़ से ही पता लगा कि भाई आशीष शहीद हो चुका है। तो बता रहे हैं जैसे कि आपने बताया कि 23 तारीख को जन्मदिन भी था, पूरे परिवार के लोगों ने जन्मदिन भी मनाना था और उस दिन गृह प्रवेश भी करना था, पूरी तैयारियां की जा चुकी थी। उनके फादर बीमार रहते हैं काफ़ी, पीछे 5-6 दिन हॉस्पिटल में भी एडमिट रहे। तो उनकी बहन ने उनको फ़ोन करके बोला था कि आप आ जाओ छुट्टी लेके, यहाँ पापा को संभालने वाला कोई नहीं, तो अकेला ही तो है, तू ड्यूटी पे है। तो उसने बोला नहीं मैं अभी आ नहीं सकता, यहाँ ऑपरेशन चल रहे हैं, मैं नेक्स्ट मंथ अपने बर्थडे के आसपास आऊँगा, तो तभी बर्थडे सेलिब्रेट हो जाएगा और मकान भी शिफ्ट कर लेंगे। तो तीनों बहनें आई होंगी रक्षाबंधन पर। मेजर आशीष से फ़ोन पर या वीडियो चैट पर जो है बात हुई होगी? वीडियो चैट पर बात होती थी या कॉल पे हो जाती थी। तो छोटी बेटियाँ है 1-2.5 साल की? हाँ जी, एक गुड़िया है। आशीष ही फ़ोन करता था, उसके फ़ोन मिलते नहीं थे, एक आधी बार ही मिलता था, नहीं तो फ़ोन नहीं मिलता। जहाँ पे उसकी ड्यूटी है वहाँ फ़ोन नहीं मिलता। कहाँ पर पोस्टेड थे? अनंतनाग के पास ही कोई जगह है, क्या काकोर या कुछ इस तरह से नाम है वहाँ पे। तो वहीं पर जो है टेररिस्ट बताए जा रहे हैं, 2 टेररिस्ट मार भी गिराए गए हैं। उसके बाद न्यूज़ नहीं देखी, हिम्मत नहीं हुई न्यूज़ देखने की। तो उसके बाद तो सेना के अधिकारियों से बात हुई होगी कब तक पार्थिव शरीर पानीपत पहुँचेगा? ऑफिशियली कोई मैसेज नहीं आया अभी। ऑफिशियली नहीं आया। तो जो अंतिम संस्कार है वो गांव में ही किया जाएगा, गोहाना रोड पर बिंजोल गांव? हाँ जी, बिंजोल गाँव में किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस समय मौजूद हैं पानीपत में, पानीपत के सेक्टर 7 में, जहां पर उनके पारिवारिक जो रिश्तेदार हैं, उनके जो जीजा हैं वो यहां पर मौजूद हैं। परिवार के सभी सदस्य यहां पर मौजूद हैं। कुछ एक और सदस्य हैं, उनसे भी बातचीत जरूर करेंगे। तस्वीरें समय आप देख सकते हैं उनके पिता हैं, मेजर आशीष के पिता हैं, इस समय घर के बाहर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में जो उनके रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और किस तरह से आप देख सकते हैं परिवार के लोगों से मुलाकात करते हुए, उनके पिता से मुलाकात करते हुए इस दुख की घड़ी में आप देख सकते हैं पानीपत के तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है ये मामला। तस्वीरें समय आप देख सकते हैं मेजर आशीष के निवास स्थान पर इस समय मौजूद हैं। शहर भर के बड़ी संख्या में जो लोग हैं आप देख सकते हैं परिवार के पास संवेदनाएं व्यक्त करने पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हादसा बहुत ही दुखद है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में किस तरह से एक कर्नल, एक मेजर और एक डीएसपी को शहादत होती है। और आप देख सकते हैं पानीपत के सेक्टर 7 के रहने वाले मेजर आशीष के निवास स्थान पर इस समय हम मौजूद हैं। इस समय पानीपत के शहीद मेजर आशीष के निवास स्थान पर हम मौजूद हैं। एक और सेना के पूर्व अधिकारी इस समय हमारे साथ मौजूद है, रिटायर्ड कैप्टन है, वो भी इस समय यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे किस तरह से एक बहुत ही दुखद मामला होता है? जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ, अनंतनाग में किस तरह से 3 जो हमारे सेना के अधिकारी और एक डीएसपी जो है शहीद हो जाते हैं, जिसमें पानीपत के मेजर आशीष भी हैं। क्या कुछ जानकारी मिली? आप पहुंचे हैं परिवार के घर, क्या कहना चाहेंगे? जैसे हमें कल पता चला, हमें उसी टाइम एट द स्पॉट पता चल गया था कि मेजर आशीष शहीद हो चुके हैं।
वो ट्रेन इतनी खतरनाक है, मैं उस इलाके में रहा हुआ हूँ। जो अनंतनाग का एरिया है बहुत ही जंगल और मौसम की बड़ी मार है उसमें। तो वहाँ पर वो हाइट पे चढ़ के गए हुए थे, आगे ताक में बैठे थे। चढ़ने वाले में दम फूलता है और ऊपर बैठने वाले में आसानी से वो नज़दीक से शॉट किया उन्होंने, बिल्कुल नज़दीक से फायर किया। कर्नल एट द स्पॉट हेड इंजरी हुआ, तुरंत एक्सपायर हो गए और आशीष को थाई में लगे। वैक्यूएशन करने में बहुत समय लग गया क्योंकि फायरिंग अंधाधुंध था। जवान उसको उठा नहीं सके, गर्दन नहीं उठा सके जवान, इतने में वो शहीद हो गए। वहाँ पर खून का ब्लडिंग ज़्यादा हो गया। बेटा एक था, भाई लालचंद का बेटा एक था, 3 बेटियाँ थी, बहू है, एक छोटी पोती है 1-1.5 साल की। मतलब दुखों का पहाड़ टूट चुका है परिवार पर, रिश्तेदारों पर, यार दोस्तों पर। पूरे पानीपत शहर का आज के दिन पहाड़ टूटा हुआ है और ज़्यादा कुछ नहीं। आंखें सभी की नम है, चाह रहे हैं कि बदला लेना चाहिए। हालांकि बताया जा रहा है 2 आतंकियों को घेर भी लिया गया। ये राजनीतिक मसला है, क्या नहीं हो सकता। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर हो, सब कुछ होता है। सेना के अंदर अपनी ज़िंदगी का भी ख्याल रखना है। अगर बेकसूर का किसी गोली लगी तो भी एक जवान को भय रहता है कि अननेसेसरी तेरे को हरासमेंट किया जाएगा। सब कुछ देखते हुए जवान डिसीजन लेता है और कार्रवाई करता है। आपका नाम सर? कैप्टन धर्मवीर देसवाल। और भी राष्ट्रीय पूर्व सैनिक संगठन से कुछ लोग पहुंचे? हाँ जी, आने वाले हैं, काफ़ी लोग आएंगे और कल जैसे अंतिम संस्कार होगा बहुत सेना के बहुत अधिकारी आएंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरह से परिवार के घर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। राष्ट्रीय पूर्व सैनिक संगठन से जो सीनियर अधिकारी रिटायर्ड हैं सेना से, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और किस तरह से परिवार को आप देख सकते हैं सांत्वना देने तमाम लोग जो है पानीपत शहर से बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। बहुत ही दुखद मामला। इस समय हम मौजूद हैं पानीपत के सेक्टर 7 में मेजर आशीष के निवास स्थान पर। हम आपको बताना चाहेंगे 23 अक्टूबर को जो है मेजर आशीष का जन्मदिन था और छुट्टी पर भी उसने आना था। जानकारी है कि इस मकान को उन्होंने शिफ्ट करना था, यहाँ से दूसरी जगह जो है उन्होंने परिवार के लोगों ने जाना था और गृह प्रवेश पर मेजर आशीष ने छुट्टियों पर आना था। तैयारियां की जा रही थी क्योंकि 23 तारीख को उनका जन्मदिन था और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पानीपत के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं।